नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। उत्तराखंड के चमोली के साथ औली और चोपता में जमकर बर्फबारी, पर्यटक स्थलों की ओर सैलानियों ने किया रुख। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले, पर्यटकों ने जमकर उठाया बर्फबारी का लुत्फ। उत्तराखंड के केदारनाथ में बिछी बर्फ की कई फीट चादर, बाबा केदार की नगरी में चारों ओर बिछी बर्फ। राजस्थान के चूरू में ओला गिरने से खेतों में बिछी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के साथ ओला गिरने से सर्दी का बढ़ा असर। रेगिस्तान में दिखी कश्मीर की झलक, राजस्थान के नागौर में भारी बर्फबारी, खेतों में बिछी सफेद चादर। दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश से बढ़ी ठंड, ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में गिरे ओले, बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में बारिश, बेमौसम बारिश से ठंड बढ़ने के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बेगूसराय में भी बदला मौसम का मिजाज, बेमौसम बारिश से ठंड बढ़ने का अनुमान। गुजरात के राजकोट में प्याज की लूट, हाईवे पर प्याज से भरा ट्रैक्टर पलटा, प्याज को उठाने के लिए लोगों की भागम भाग। राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचा अफगानिस्तान का प्याज, वजन में भारी और दाम में कम, होटल रेस्टोरेंट मेस मैनेजर की बनी पहली पसंद। बाढ़ के स्टेशन रोड में देर रात आग लगने से हजारों का नुकसान, बारातियों द्वारा आतिशबाजी के कारण बाजार में लगी आग। बेतिया में पैक्स चुनाव की रंजिश में जिला पार्षद के पति पर धारदार हथियार से हमला, अमुआ मंझार गांव की घटना, पुलिस ने मामला किया दर्ज। वैशाली के महुआ में पैक्स चुनाव की काउंटिंग के दौरान मची अफरा तफरी, दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच भिड़ंत। वैशाली के राघोपुर में बीडीओ और पैक्स अध्यक्ष के बीच हाथापाई और मारपीट का वीडियो वायरल, पैक्स चुनाव के दौरान विवाद के बाद हाथापाई, पुलिस को नहीं मिली है शिकायत। पटना के बीटा और मनेर में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारी पूरी, तीसरे चरण में 42 बूथों पर धारा 144 लागू। पटना के फतुहा में तीसरे चरण में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर तैयारी पूरी, 12 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। पटना के नालंदा अपार्टमेंट में 7वें फ्लोर के छज्जे में चढ़े युवक को कड़ी मशक्कत के बाद उतारा गया नीचे, पुलिस के मुताबिक युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। खगड़िया के मानसी में बच्चों के विवाद में एक महिला की जमकर पिटाई, गंभीर स्थिति में घायल महिला अस्पताल में भर्ती। पटना में कॉलेज छात्रा से चाकू की नोक पर गैंगरेप की वारदात, आरोपियों में अधिकारी का बेटा और उसका दोस्त भी शामिल, महिला थाने में केस दर्ज। पटना गैंगरेप के आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस, गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस ने गठित की स्पेशल टीम। बेगूसराय में एक और महिला से हुई दुष्कर्म की शिकार, 3 अपराधियों ने महिला से किया रेप, पुलिस वालों ने नहीं दर्ज की एफआईआर। बिहार पुलिस के अधिकारी की गंदी बात का ऑडियो वायरल, महिला सिपाही पर संबंध बनाने का दबाव, मुख्यालय ने बीएमपी 4 से मांगी रिपोर्ट। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, दुकानदार को बंधक बनाकर लूट और मारपीट, सीसीटीवी में वारदात कैद। जमुई के चौकिया मोड़ पर ट्रक से चकमा खाकर हादसे का शिकार हुआ ऑटो, 2 यात्रियों की मौत, 1 महिला घायल। भोजपुर के बिहिया में बीच सड़क पर संग्राम, साइड को लेकर भिड़े बाइक सवार और ऑटो चालक, जमकर लाठी डंडे चले। बांका में साइड लेने के मामले विवाद में चाकूबाजी, एक युवक की इलाज के दौरान मौत, एक शख्स का इलाज जारी, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पटना सिटी में रोड रेज में सरेआम बाइक सवार की पिटाई, तमाशबीन बने रहे आम लोग और पुलिस। फिर जानलेवा बनी हर्ष फायरिंग, पटना में 2 अलग अलग जगहों पर फायरिंग में 2 की मौत, 2 जख्मी। शेखपुरा के कबीर नगर गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जमुई के डेरी गांव में पैक्स चुनाव की जीत की खुशी में हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। वैशाली के सैदई में हर्ष फायरिंग में मौत को लेकर बवाल, शव पहुंचने पर उग्र लोगों ने किया हंगामा, पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक। दिल्ली अग्निकांड में मारे गए 2 सगे भाई का अररिया में निकला जनाजा, हिंगवा गांव में पसरा सन्नाटा। कैमूर में धान की ओसवानी के दौरान किसान की मौत, पंखे का हिस्सा टूटकर पेट में लगा, किसान के मौके पर मौत। जमुई के चौकिया मोड़ पर ट्रक से चकमा खाकर ऑटो हादसे का शिकार, ऑटो सवार 2 लोगों की मौत, 1 महिला घायल। बेतिया के मंडल कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की मौत, सजा मिलने के बाद परेशान चल रहा था कैदी।
कैमूर से लापता बच्ची पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी से बरामद। चाइल्ड लाइन ने बच्ची को बाल संरक्षण इकाई को सौंपा। 2 महीने से लापता थी बच्ची। औरंगाबाद में 5 दिसंबर से लापता युवक रोशन का शव मिलने से सनसनी। तालाब से बरामद हुआ शव, परिजनों में मचा कोहराम। जमुई के सिंगारपुर गांव में 10 साल की छात्रा 6 दिनों से लापता। बच्ची की सुराग नहीं मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ी। पुलिस के हाथ अब तक खाली। बाढ़ के मोकामा में रेलवे ट्रैक से युवक का शव बरामद। परिजनों ने शव को रखकर एनएच को घंटों किया जाम। हत्या कर शव को ट्रैक पर रखने का आरोप। खगड़िया में बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। सैकड़ों कारतूस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। तफ्तीश में जुटी पुलिस। भोजपुर के बड़हरा में किराना दुकान में चोरी के आरोप में 2 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास नहीं मिला चोरी का सामान। कटिहार में पॉलिथीन और गुटखा के खिलाफ अभियान। कई दुकानों पर छापेमारी। दुकानदारों से वसूला गया फाइन। दिल्ली के तिहाड़ सेंट्रल जेल को बक्सर सेंट्रल जेल से की गई फांसी की 7 रस्सियों की सप्लाई। बक्सर जेल में बनी रस्सियों से दी जाती है मौत की सजा। वैशाली में कैदी फरारी मामले में कार्रवाई पर भड़का चौकीदार संघ। लालगंज थाने में किया हंगामा। औरंगाबाद में स्वास्थ्य प्रबंधकों ने किया विरोध प्रदर्शन। सैलरी बढ़ाने की मांग, सरकार को दी चेतावनी। मुजफ्फरपुर का 24 दिसंबर को दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जोर शोर से चल रही है मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारी। बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह का दावा, 2 से 4 दिनों में घट जाएगी प्याज की कीमत। सरकार की ओर से की गई तैयारी। भागलपुर में 2 दिवसीय रोजगार और व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला का समापन समारोह। मंत्री विजय सिन्हा ने अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। खगड़िया में सुबोध यादव बने आरजेडी के अलौली प्रखंड अध्यक्ष। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। कटिहार में बड़े भाई की जगह छोटे भाई के सिर पर सजा शादी का सेहरा। बड़े भाई के पहले से शादीशुदा होने का पता चलने पर ग्रामीणों ने कराई छोटे से शादी। पटना के गर्दनीबाग में जान हथेली पर रखकर रेलवे लाइन पार करते हैं लोग। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पूर्णिया में सिस्टम की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश। चंदा कर नाले का निर्माण कर नगर निगम को दिखाया आईना। सीतामढ़ी के गन्ना उत्पादक किसान बेहद परेशान। सही तरीके से नहीं हो रहा भुगतान। चीनी मिलों ने आर्थिक बदहाली का रोना रोया। मोतिहारी शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान। कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर मीना बाजार तक हटाया गया अतिक्रमण। पटना सिटी के अंतरज्योति बालिका स्कूल में ब्रेल लिपि में लिखी गई किताब और सीडी का विमोचन। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार और विधायक अरुण सिन्हा ने किया विमोचन। खगड़िया में प्रसिद्ध समाजसेवी तिवारी परिवार की ओर से गरीबों के बीच कंबल और दवा का वितरण। 10 साल से निभा रहे हैं परंपरा। पटना के बापू सभागार में ऑक्टिव 2019 का आयोजन। पूर्वी भारत के राज्यों की कला और संस्कृति का दिखा अनूठा संगम। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री सुशील मोदी रहे मौजूद। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड में वाणावर महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। पारंपरिक लोक गीतों ने सबका मन मोहा। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के 75 साल पूरे। 15 दिसंबर को पटना के अधिवेशन भवन में प्लैटिनम जयंती समारोह। 14 से 20 दिसंबर तक पटना में चेतना रंग उत्सव। मैथिली नाटक मंचन के कलाकार समाज की कुरीतियों को करेंगे उजागर। कालिदास रंगालय में नाटकों का मंचन। दोहा में आयोजित 16वें इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में भारतीय छात्रों का जलवा। बिहार के अर्णव समेत सभी 6 छात्रों ने जीता गोल्ड मेडल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। गिरिडीह के जमुआ में राजनाथ सिंह की चुनावी सभा। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा। कहा, बीजेपी ही करती है वादे पूरे। धनबाद के सिंदरी में सीएम रघुवरदास की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी इंद्रजीत महतो के समर्थन में गोविंदपुर प्रखंड मैदान में सभा। गिरिडीह के बेंगाबाद और मधुपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा। पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। गोड्डा और राजमहल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशी अमित मंडल और अनंत ओझा के पक्ष में करेंगे प्रचार। दुमका के जरमुंडी में बीजेपी नेता मनोज तिवारी की चुनावी सभा। पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर के समर्थन में मांगेंगे वोट। तीसरे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी नंदकिशोर यादव का दावा। मिशन 65+ के लक्ष्य के करीब पहुंच रही है पार्टी। फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। राजस्थान के डिप्टी सीएम
सचिन पायलट की धनबाद में कई चुनावी सभाएं, प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी रहे मौजूद। धनबाद में कांग्रेस नेता राज बब्बर ने पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, कोयलांचल की सूरत बदलने का किया वादा। जेएमएम प्रत्याशी और पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन का दुमका में रोड शो। हेमंत सोरेन ने वीर कुंवर सिंह चौक स्थित दुर्गा मंदिर में टेका मत्था, जीत का मांगा आशीर्वाद। देवघर के सारठ में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की चुनावी सभा। महागठबंधन की सरकार बनने पर बेरोजगारों को 5,000 रुपए प्रति महीने भत्ता देने का वादा। धनबाद के मैथन में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की चुनावी सभा। निरसा के पार्टी प्रत्याशी अशोक मंडल के लिए मांगेंगे वोट। संथाल परगना में चौथे और पांचवें चरण में होगा मतदान। कई सीटों पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला। लोहरदगा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी, दस्तावेजों के साथ अन्य चीजों की तलाशी। रांची की 5 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम में रखे गए तमाम ईवीएम। पंडरा बाजार समिति इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। चतरा में लापता 3 बच्चों में से एक बच्ची का मिला शव, दूसरी बच्ची ने रिम्स में इलाज के दौरान तोड़ा दम। चतरा में घटना से गुस्साए लोगों ने थाने पर पथराव और आगजनी की। दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। चतरा पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनू मोची समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच के लिए एसटीएफ की टीम गठित। जमशेदपुर में बंगाल से आए हाथियों का उत्पात। पटमंदा में किसान को पटक पटक कर मार डाला। गांव के लोगों ने हाथियों के झुंड को भगाया। गढ़वा में कुख्यात अपराधी भीखू पासवान गिरफ्तार। 10 से ज्यादा मामले दर्ज। सुखबाना गांव से किया गया गिरफ्तार। पलामू के किशनपुर में झोलाछाप चिकित्सक की लापरवाही से गर्भवती महिला की गई जान। बिना जांच के झोलाछाप चिकित्सक ने किया था ऑपरेशन। राम मंदिर पर रास्ता हुआ साफ, नहीं खुलेगा राम मंदिर का केस। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभाएं। पुनर्विचार याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला। निर्भया के दोषियों को 16 दिसंबर को फांसी पर पेंच। 17 दिसंबर को दोषी अक्षय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अक्षय ने लगाई है पुनर्विचार याचिका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के साथ ही कानून बना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तीनों पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम धर्मावलंबियों को मिलेगी नागरिकता। नए भारतीय पासपोर्ट में नजर आ रहे कमल के फूल पर गर्म हुई सियासत। बीजेपी के चुनावी चिन्ह कमल को पासपोर्ट में जगह देने पर कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। गुजरात के सूरत में मनचले की महिलाओं ने जमकर की पिटाई। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। देश में खुदरा महंगाई दर नवंबर में पहुंची 5.54। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा महंगाई दर। इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में उपग्रह रिसर्च 2 BR-1 का एंटीना खोलने में पाई सफलता। इसरो की ऊंची उड़ान से देश भर में खुशी। राजस्थान के जयपुर में रिहायशी इलाके में पैंथर दिखे जाने से मचा हड़कंप। पैंथर की गतिविधियां सीसीटीवी में कैद। चंडीगढ़ में तीसरे मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की धूम। 15 दिसंबर तक चलने वाले समारोह में देश भर के विचारकों का होगा जुटान। राजस्थान के भीलवाड़ा में 35 बैलगाड़ियों पर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। अनोखी बारात को देखकर हर कोई रहा दंग। राजस्थान के जैसलमेर में प्री वेडिंग के लिए देश भर से युवाओं का लगा तांता। स्वर्ण नगरी के ऐतिहासिक स्थलों को बेहद पसंद कर रहा है युवा वर्ग। बिग बॉस के सीक्रेट रूम में सेहत बिगड़ने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला को ले जाना पड़ा अस्पताल। जल्द ही करेंगे शो में वापसी। प्रियंका निक्की संगीत सेरेमनी पर बनेगी वेब सीरीज। 2020 के अमेजन पर होगी स्ट्रीमिंग। बॉलीवुड एक्टर KRK का दावा। सलमान खान ने फोन कर दबंग 3 के लिए मांगी मदद। पहले बता चुके हैं फिल्म को सुपर फ्लॉप। द कपिल शर्मा शो के कॉमेडियंस बोले, शादी के बाद पूरी तरह से बदल गए हैं कपिल। गिन्नी को जाता है क्रेडिट। राहुल द्रविड़ के फैन हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। कहा, मेरे ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर हैं द्रविड़। 44 साल के करियर में रजनीकांत ने कभी नहीं किया ब्रांड प्रमोशन। 2 करोड़ से ज्यादा का ऑफर भी ठुकरा दिया था। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत की मुश्किलें नहीं हो रही कम। मध्य प्रदेश सरकार ने भी जाट समुदाय की मांग पर विचार करने का दिया आश्वासन।
जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।